अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपये तक है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका इनकम टैक्स ज़ीरो हो सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि अब ओल्ड टैक्स रिजीम किसी काम का नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज हम 15 लाख रुपए सैलरी वाले एक व्यक्ति का टैक्स दोनों रिजीम्स में कैलकुलेट के देखेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेहतर हो सकता है। सबसे पहले दोनों टैक्स रिजिम्स का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। न्यू टैक्स रिजिम अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है। इसमें टैक्स स्लैब्स ज़्यादा कंसेशनल है, लेकिन ओल्ड रिजिम में मिलने वाले कई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का फ़ायदा इसमें नहीं मिलता है। दूसरी तरफ ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब्स अलग हैं, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो एचआरए एग्जम्पशन सेक्शन 80C, हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन D, एनपीएस और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कई टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ टैक्स स्लैब देखकर यह डिसाइड करना सही नहीं है कि कौन सी रिजिम बेहतर है। सही तरीका है दोनों रिजिम्स में अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए। न्यू इनकम टैक्स रिजिम में असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए टैक्स स्लैब्स आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं 4 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख तक की स्लैब में आपको 5% टैक्स देना रहेगा। 8 से 12 लाख की स्लैब में आपको 10% टैक्स देना रहेगा और ऐसे ही 24 लाख के अबव आपको 30% की स्लैब से टैक्स देना रहेगा। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। न्यू टैक्स रिजिम में रेसिडेंट इंडिविजुअल को 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर सेक्शन 87A के तहत अधिकतम 60,000 तक की रिबेट मिल सकती है और सैलरीड टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलता है। इसलिए अगर किसी सैलरीड पर्सन की ग्रॉस सैलरी 12,75,000 है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रह जाएगी। नॉर्मल स्लैब रेट इनकम के इस केस में टैक्स बनेगा 60,000 और सेक्शन 87A की रिबेट 60,000 मिलने के बाद उसका फाइनल टैक्स होगा 0। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 12 लाख तक की हर तरह की इनकम पर टैक्स हमेशा 0 होगा। अगर आपकी टोटल इनकम में कैपिटल गेन जैसी स्पेशल रेट से टैक्स होने वाली इनकम शामिल है तो टैक्स कैलकुलेशन अलग हो सकता है। इसलिए 12 लाख वाली 0 टैक्स की बात को हर सिचुएशन पर सीधे अप्लाई मत कीजिए। अब आते हैं हमारे मेन एग्जाम्पल पर। मान लीजिए एक सैलरीड पर्सन की एनुअल ग्रॉस सैलरी है 15 लाख रुपए। सबसे पहले देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे किसी पर्सन की अगर 15 लाख सालाना सैलरी है तो न्यू टैक्स रिजिम में उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। उसकी ग्रॉस सैलरी हुई 15 लाख तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 75,000 का। ये हटाने के बाद टैक्सेबल इनकम आई 14,25,000। अब उसका डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 93,750। अब यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि जो 87A के सेक्शन के तहत रिबेट मिलती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम होती है। इस केस में पर्सन की सैलरी 14,25,000 है, इसलिए उसे 87A का रिबेट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसका जो टैक्स होगा वो बनेगा 93,750। अब इसी व्यक्ति का टैक्स ओल्ड रिजिम में हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति अपनी एक्चुअल एलिजिबिलिटी के अनुसार 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेता है, 2 लाख का एलिजिबल एचआरए एग्जम्पशन क्लेम करता है, 1.5 लाख की एलिजिबल डिडक्शन 80C के तहत लेता है, 50,000 का एडिशनल एनपीएस डिडक्शन लेता है और 25,000 की एलिजिबल हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D के तहत भी लेता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के एलिजिबल होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख तक का अधिकतम बेनिफिट भी क्लेम कर सकता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखिए कि ये सभी बेनिफिट्स हर टैक्स पेयर को ऑटोमेटिकली नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ हमारे एग्जाम्पल के अजम्पशंस हैं। एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन में आप केवल वही डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं जिसके लिए आप वास्तव में एलिजिबल हैं और एप्लीकेबल कंडीशंस पूरी करते हैं। अब हम सेम पर्सन का ओल्ड टैक्स रिजिम कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी ग्रॉस सैलरी में से सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन माइनस करने के बाद उसकी नेट टैक्सेबल इनकम 8,25,000 बचती है। इस 8,25,000 की इनकम पर अलग अलग स्लैब से अगर टैक्स कैलकुलेशन किए जाए तो उसका टोटल टैक्स बनता है 77,500, जिसमें एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस जोड़ने के बाद इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी 80,600। अब हम उस पर्सन का दोनों टैक्स रिजिम में कंपैरिजन करेंगे।
आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में उसकी सैलरी वही थी, लेकिन उसका जो फाइनल टैक्स बना वो बना 93,750। वहीं ओल्ड टैक्स रिजिम में उसका जो टैक्स बना वो बना 80,600। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो वो बचता है 13,150, यानी कि उसको ओल्ड टैक्स रिजिम में कम टैक्स लगा। आपने देखा न्यू टैक्स रिजिम उन लोगों के लिए सही है जो कम या कोई डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं लेते हैं, सिंपल और कम डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, क्विक और हैसल फ्री रिटर्न चाहते हैं। ऐसे टैक्स पेयर के लिए न्यू टैक्स रिजिम बेहतर है। वहीं वो लोग जो ज़्यादा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का लाभ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट जैसे एटीसी, एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन इंटरेस्ट आदि करते हैं और टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है। तो याद रखिए, दोनों रेजीम्स में से सही रेजीम वही है जिसमें आपकी एक्चुअल इनकम और एक्चुअल एलिजिबल डिडक्शंस को ध्यान में रखने के बाद आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कम आती है। मैं हूं सीए अमित अग्रवाल। सही और काम की टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स नॉलेज सीरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।